जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक नाटक देखने गया था जहाँ पर मुझे एक बहुत ही विशिष्ट तरह का अनुभव हुआ नाटक के शुरुआत में। तो वाक्यांश कुछ ऐसा है कि जब नाटक शुरू हो रहा था उसके पहले आरती हुआ। आरती इन सेंस कि कुछ लोग आए और आंखें बंद करके हाथ जोड़े और फिर एक लड़की आई जो हाथ में थाली था, आरती की थाली, और करीब 30 सेकंड तक चला होगा ये ऐसा कार्यक्रम और फिर वो लोग चले गए। उसके बाद नाटक शुरू हुआ। इस वक्त मुझे ये समझ में आया कि वैसे तो मैं नास्तिक हूँ, इसमें मुझे कोई शक नहीं। मैं भगवान जैसी चीज़ों पर प्रश्न करता हूँ, पर हाँ, मैं यह भी मानता हूँ कि इस ब्रह्मांड के कोई रचयिता हो सकता है, पर वो कौन है हमें नहीं पता। मैं उस टाइप का नास्तिक नहीं हूँ जो यह सोचता है कि इस ब्रह्मांड में मनुष्य की ताकत ही सब कुछ है। नहीं, इसके अलावा भी कोई शक्ति हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि हम ही शक्ति हो। पर वो नाटक देखते वक्त जो आरती था उसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि हर देश की अपनी एक पहचान होती है। भारत देश की मैं बात करूं तो यहाँ पर सदियों से मंदिर बनते आ रहे हैं। जैसे मैं अमेरिका की बात करूं, अमेरिका की अपनी अलग संस्कृति है। वहाँ पे लोग छोटे कपड़े पहनते हैं, वहाँ पे लोग साइंस को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और वहाँ पर भी कुछ अंधविश्वास सी चीज़ें हैं। पर उस नाटक देखते वक्त मुझे मैं पूजा पाठ नहीं करता, ना ही कोई आरती करता हूँ, पर वो अच्छा लगा देखकर जो नाटक के वक्त आरती हुआ, क्योंकि उसमें कोई अंधविश्वासी मान्यताएं नहीं थी, ना ही किसी भगवान की आरती वैसे नॉनसेंस शब्दों का इस्तेमाल था। बस हाथ जोड़कर आंखें बंद करके लोग अपना कुछ गीत गा रहे थे, म्यूजिक था बल्कि। तो अगर मंदिर बनाया जा रहा है देश में, शायद कह लीजिए कि राम मंदिर हो गया, अयोध्या में बन रहा है अभी, और 22 जनवरी को उद्घाटन भी है, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर किसी देश की पहचान मंदिरों से हो रही है, कुछ विजिटर्स आके घूमेंगे, तो इसमें कोई गलत नहीं है। परेशानी तब होती है जब इसके साथ अंधविश्वास को जोड़ दिया जाता है। मुझे राम के चरित्र से कोई परेशानी नहीं, बल्कि मैं राम को एक अच्छा व्यक्ति मानता हूँ, एक अच्छा आदर्श मानता हूँ। पर अगर कोई यह सोच रहा है कि आज भी राम जीवित है और उनकी पूजा करने से मुझे शक्ति मिलेगी, तो ये अंधविश्वास है, ये गलत है। अगर कोई मंदिर यह सोचकर बना रहा है कि पर्यटन आएंगे हमारे देश में, तो ये सही है। पर अगर कोई मंदिर यह सोचकर बना रहा है कि लोग जाएंगे मंदिरों में तो पूजा पाठ करेंगे और फिर फायदा होगा उन्हें, यहाँ पे गलत हो जाता है। या फिर मंदिरों में पंडित ब्राह्मण पूजा पाठ कराएंगे, ये गलत होता है। अभी जो हमारे देश में संसद का उद्घाटन हुआ, इतने सारे पंडित ब्राह्मण पहुंचे। क्यों पहुंचे? बहुत सारे मंत्रों का जाप किए। क्यों जाप किए? इन मंत्रों की क्या सार्थकता है? कोई सार्थकता तो हो। कोई भी काम करने से पहले क्यों कर रहे हैं, ये जरूरी है। चुपचाप हाथ जोड़कर मैं खड़ा हो, किसी का अभिवादन किया, किसी का स्वागत किया, इसमें कोई गलत नहीं है। पर किसी ऐसे इंसान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जो सिर्फ ब्राह्मण है, इसलिए जो सिर्फ कुछ मंत्रों जापों का उल्लेख याद कर लिया है, तो ये गलत हुआ ना। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कुछ ऐसी ही हरकत करते हैं। ये जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है,
मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर ये पर्यटन के लिए बन रहा है, पर इसको इतना राजनीति में मिला दिया गया है, ये परेशानी की बात है। तो संस्कृति को संभाले रखना है पर अंधविश्वास को दूर भगाना है। कोई दिक्कत नहीं मंदिर मस्जिद ये सबसे, पर अगर जैसे मस्जिदों पर अजान होता है स्पीकर बांध के, इससे परेशानी हो रही है तो ये दिक्कत की बात हुई। कोई अगर बहुत अच्छा आलीशान जगह बना रहा है, मस्जिद हो मंदिर हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, संस्कृति को इस तरह से फॉलो करना है कि किसी को परेशानी ना हो, अंधविश्वास ना फैले।